अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्ष एकजुट होगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या 2024 में राहुल गांधी विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे? कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के गठबंधन की आवाज अब मुखर हो रही है। उद्धव ठाकरे के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की वकालत की है। साथ ही दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की है। उद्धव और एनसीपी द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की प्रशंसा के बाद उनकी पीएम के तौर पर उम्मीदवारी और मजबूत दिख रही है। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सभी विपक्षी दलों को अपने दंभ को त्याग कर देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि भाजपा से अलग अलग लड़ने का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है और कांग्रेस से विपक्षी दलों को एकजुट करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा से अलग अलग होकर कोई नहीं लड़ सकता है या लड़ा नहीं जा सकता है। अगर सभी विपक्षी दल समय पर अलर्ट नहीं हुए और एक साथ नहीं आए तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए संपादकीय में कहा गया कि विपक्षी एकता की पहेली को जल्द सुलझाने की जरूरत है। भाजपा के नकली राष्ट्रवाद और कट्टरवाद के जहर का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होने की जरूरत है। सामना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव अपने अपने राज्य में अलग अलग भाजपा से लड़ रहे हैं और इस राजनीतिक दृष्टिकोण का कोई मतलब नहीं है। संपादकीय में सवाल किया गया है कि कांग्रेस से नफरत करके आप भाजपा से कैसे लड़ेंगे? दरअसल कांग्रेस ने भी एक तरीके से राहुल गांधी ने जब मेघालय में टीएमसी पर वार किया तो वो एक तगड़ा वार हुआ और इसके बाद में पलटवार करते हुए अपरिपक्वता टीएमसी के नेताओं ने कह दिया राहुल गांधी की से। तो इसमें विपक्षी एकता की बात एक तरफ तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन एक झटका भी लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि मेघालय के समीकरण अलग हैं। मेघालय में तृणमूल कांग्रेस का भी अपना एक दबदबा है, तो कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस उनके वोटों को काटेगी, लिहाजा इस तरह का बयान दिया गया होगा और देश की राजनीति में या अन्य राज्यों में शायद दोनों के बीच कोई समीकरण देखने को मिले या पश्चिम बंगाल में, हालांकि आने वाला समय बताएगा। सामना के संपादकीय में आगे कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे को बाद में सुलझाया जा सकता है और समय की मांग है कि सभी भाजपा विरोधी राजनीतिक ताकतें अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की मेज पर आ जाए। उद्धव ने कहा कि सबसे पहले एक साथ बैठकर चर्चा करना जरूरी है, इसके लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने संपादकीय में राहुल गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का नेतृत्व मजबूत हुआ है। उन्होंने संसद में गंभीर मुद्दे उठाए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद मोदी अडानी के संबंधों पर हमला किया है। संसद में राहुल के सवालों से पीएम मोदी जवाब नहीं दे पाए और भाषण के दौरान उनका गला सूख रहा था। पीएम बार बार पानी पी रहे थे। अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2024 में भाजपा को पानी पिलाना आसानी से संभव है। शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार है। शरद पवार भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने बयान दे चुके हैं और कांग्रेस के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। शरद पवार ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एनसीपी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का साथ देगी। उन्होंने कहा कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उन्हें नेतृत्व करने दीजिए, हम कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। शरद पवार ने राहुल गांधी की खुलकर तारीफ भी की। शरद पवार ने राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकालने और चीन सीमा विवाद पर अपनी बात रखने को लेकर उनकी प्रशंसा की। शरद पवार ने कहा कुछ दिन पहले एक युवक कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर आया। देश की सत्ता पर काबिज लोगों ने उनकी तारीफ नहीं की। वो आदमी सिर्फ ये देखना चाहता था कि देश में कोई कमी तो नहीं, लेकिन मजाक उड़ाया गया। फिर भी वो चलते रहा और लोगों से मिलते रहा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड में एक रैली के दौरान बड़ा दावा किया है। खड़गे ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में गठबंधन सरकार केंद्र में आएगी और कांग्रेस इसका नेतृत्व करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार घोषित करने की बात भी कही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।